हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए चीज़ों के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? रियल नंबर हो गया पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट। सेकंड पॉलिनोमियल। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल का हम जानते हैं। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वन होता है, वो हमारा क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब वो उसमें वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल भी हो सकता है, थ्री वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपलसरी क्या है, आपका जो भी वेरिएबल दिए गए उसकी पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर थर्ड क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, कितने वेरिएबल्स का? टू वेरिएबल्स का। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? अभी हमने बताया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर होगी वन। पॉलिनोमियल्स पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल्स में जो मोनोनोमियल होता है उसी को क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका वेरिएबल क्या गिवन है? एक्स गिवन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा लीनियर इक्वेशंस हो गया। कितने वेरिएबल का? वन वेरिएबल का। यहाँ पे वेरिएबल कितना है? वन है। ठीक है, एक्स है, ठीक है, जो कि वन है, तो ये क्या आ जाएगा? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वन वेरिएबल्स का। ठीक है, सेम ऐसे टू वेरिएबल का हो सकता है। मान लिया हमने एक हमारा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमने क्या माना यहाँ पे? एक्स और वाई, दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, कांस्टेंट भी हमारे दो होंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम मान ले वेरिएबल हमारा क्या है, अगर मान ले लेट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ले ले। ठीक है, तब हमारा लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे कितने वेरिएबल? सॉरी, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे डी, एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना हो? इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। कितने वेरिएबल का? थ्री वेरिएबल्स का। ठीक है, ये हमारा हुआ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मीन्स क्या? जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, बस हमें इतना याद रखना है कि जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी होगी? वन होगी। ठीक है, अब वेरिएबल उसमें एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ऐसे कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? वेरिएबल इन टू। ठीक है, जिसका वेरिएबल दो, ऐसे हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आया है पेयर। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो हो गया। अब ये पेयर की बात की है। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा, दो टर्म का होगा। जैसे कि मान लिया हमारा एक इक्वेशन ये है, पहला मान लिया ए वन एक्स, ठीक है, प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। एक ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, सेकेंड ले सकते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वेरिएबल्स तो वही है ना, वेरिएबल्स हमारा एक्स और वाई है। चेंज क्या हो रहा है? ये हमारे कांस्टेंट टर्म क्या हो रहे हैं? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों पेयर में है कि नहीं है? तो इसी को भी बोल दिया जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस
टू वेरिएबल्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे हम देखते हैं, ये तो हमारी हुई लीनियर इक्वेशंस की बात। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, अगर हमारा कोई इक्वेशंस दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जैसे लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अवक्रिया बोलते हैं। फिर एलिमिनेशन मेथड हो गया एंड लास्ट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे दो मेथड पढ़ने हैं। कौन सा हमारा, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर किसी चीज़ का है तो सॉल्यूशन अगर मिलता है, या हो सकता है कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है कई सारे उसके सॉल्यूशंस मिले ना। तो अगर कोई भी इक्वेशंस है, ठीक है, ये बात समझिएगा, अगर कोई भी हमारा लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है, अगर उसके कोई यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यानी कि सिर्फ उसके केवल एक ही सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन ना हो, तो वो जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिले, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि हमारा लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और उसके हमें कोई भी सोल्यूशन ना मिले, तो उसे क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। एंड थर्ड ये हो सकता है कि उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले, यानी कि एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन उसके मिल सकते हैं, तो वो भी क्या होता है, कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट दिया गया है। ठीक है, हमारे सोल्यूशन भी कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा, पेयर में आ जाएगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्राफिकल मेथड है, हम देख लेते हैं क्या है। ग्राफिकल मेथड ऑफ graphical method of solution, method of solution of क्या, of pair of linear equations, of pair of linear equations। ठीक है, क्या यहाँ पे हमें बताना है, सोल्यूशन बताना है, किसके करस्पॉन्डिंग, ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्या बताना है, ग्राफिकल मेथड, ये गिवन गया है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया गया है, ठीक है, उसको हम ग्राफ के थ्रू इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यही तीन चीज़, यानी कि उसके सोल्यूशन की बात की गई है। अगर हमारा क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशंस है उसका कोई भी सोल्यूशन ना मिले, ठीक है, नो सोल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर उसका कोई यूनिक सोल्यूशन मिले, यानी कि सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन हो, एक से ज़्यादा कोई सोल्यूशन ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलते हैं तभी भी उसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट ही बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है, हम मान लिए कि हमारा इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला लीनियर इक्वेशन हुआ। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे कोई दो पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिले, क्या, पहला, अगर यूनिक सोल्यूशन हो सकता है मिले, यूनिक सोल्यूशन या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिले, ठीक है, तो वो क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट बोला जाएगा। क्या, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, हो सकता है कोई भी सोल्यूशन ना मिले, नो सोल्यूशन,
है, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो सकता है उसके एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन मिले। अगर हमारा कहीं भी कोई भी लीनियर इक्वेशन उसमें सोल्यूशन मिलता है तो वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड, अगर हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले, ठीक है, तब भी क्या होगा, जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हमारे कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, अगर ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब, कोई दो हमारी लाइन होंगी। अब लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ये सब चीज़ें हम 9th में पढ़ चुके हैं। लाइन में अगर हमारी कोई दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जिसे आप क्या बोलते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़े होंगे आप 9th में। ठीक है, मान लिया एक लाइन हमारी ये है ए बी, दूसरी लाइन हमारी क्या है सी और डी। ठीक है, ये हमारी क्या दी गई, दो लाइंस दी गई हैं। अगर ये एक दूसरे, अब ये बताइए यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रही है तो हम सिर्फ सोल्यूशन देखते हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पे, इस एक ही पॉइंट पे कट कर रही है कि नहीं कट कर रही हैं। तो यानी कि ये जो हमारी दो लाइन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, इसका सोल्यूशन कितना है, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि यूनिक सोल्यूशन के लिए जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, कैसी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। यूनिक सोल्यूशन के केस में जो भी हमारी लाइनें होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। नो सोल्यूशन में देखते हैं, नो सोल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट होता है आपका। अच्छा, इन नो सोल्यूशन, अगर आपकी पहले लाइन आपने पढ़ी होगी ना, एक लाइन हम मान लिए ए बी पी क्यू ले लें और दूसरा आर एस ले लिए। ठीक है, अब ये दो लाइन कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब क्या ये एक दूसरे को कहीं कट करेंगी, बताइए, क्या पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कहीं कट करेंगी, कहीं नहीं कट करेंगी। यानी कि इस केस में हमें इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो सोल्यूशन के केस में जो हमारी लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, नो सोल्यूशन के केस में पैरेलल लाइन मिलती है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या आता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई जो हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए गए उसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन है। ठीक है, एक से ज़्यादा, हम एक चीज़ ये पढ़े होंगे, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, या कोइंसाइड पढ़े होंगे कि दो लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड मीन्स क्या, एक ही रेखा पे आ जाना। जैसे कि अगर हम मान लें हमारा एक ये इक्वेशन है 2x + 3y = 5। ठीक है, दूसरा 4x + 6y = 10। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये दोनों लाइन कैसी हैं, कोइंसिडेंट है कि नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते तो यही चीज़ एक लाइन मिल जाएगी कि नहीं। यानी कि ये दोनों हमारी क्या एक ही लाइन हुई कि नहीं हुई, बताइए। ठीक है, इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये कैसी, एक ही लाइन पे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के केस में हमारी जो लाइन होती है वो कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी आपका। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन में हमारे कैसी लाइनें मिलेगी, यूनिक सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और उस केस में हमारी लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। नो सोल्यूशन के केस में हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और जो हमारी लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, कैसी लाइन, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, एंड थर्ड हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के केस में हमारा क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। और इस केस में भी हमारी जो लाइन होती है वो कैसी हो जाती है, इस केस में हमारी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं इसे में।
यहाँ पे पहला पॉइंट, अब हम रेशियो के करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि रेशियो अगर हमारा क्या है, जैसे A1/A2, ठीक है, x का x के साथ A1/A2 एक रेशियो ये है, दूसरा B1/B2, ठीक है, थर्ड C1/C2, ठीक है, ये यहाँ पे 3 रेशियो बनेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब हम रेशियो के करस्पॉन्डिंग, जैसे हमारा इक्वेशन है, रेशियो के करस्पॉन्डिंग हम कैसे बताएंगे कि ये जो लाइन है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स का, वो कैसा है, सोल्यूशन रखता है कि लाइन कौन सी है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर हमारा रेशियो क्या है A1, ठीक है, अगर हमारा कोई भी वैल्यू रेशियो, दैट मीन्स रेशियो क्या हो, इक्वल ना हो, दैट इज A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, एंड नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ये लिख सकते हो, या हम 2 ही रेशियो ले ले, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अगर ये केस मिलता है, ठीक है, तो जो हमारी लाइन होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन, इस केस में लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन की बात की जाएगी तो सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। रेशियो अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 तो लाइन हमारी कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और सोल्यूशन हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा, और इसको क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड हमारा आता है, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हो, तो इक्वल कब होता है, जब हमारी ये लाइन कैसी, इक्वल के केस में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के केस में लाइन हमारी कैसी होती, कोइंसिडेंट होती है ना, लाइन कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, और जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। और सोल्यूशन यानी कि वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। थर्ड हमारा यहाँ पे आता है रेशियो के करस, थर्ड हमारा, अगर ये तो रेशियो इक्वल हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल ना हो, दैट मीन्स नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो लाइन होगी, लाइन कैसी हो जाएगी, एक ही हमारा बचता ना, लाइन हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी, और जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या सोल्यूशन, पैरेलल लाइन के केस में क्या हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक बार हम इसको देख लें, अगर हमारे ये 2 पेयर दिए गए लीनियर इक्वेशन का, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे क्या क्या है, A1/A2, फिर B1/B2 एंड C1/C2। अगर इसमें से हमारा कोई भी रेशियो इक्वल ना हो, दैट मीन्स अगर हम मान लें A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, या हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो इस केस में हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारी रेखा होगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सेकेंड हमारा आता है, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो, दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी, और सोल्यूशन कैसा मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दैट मीन्स 2 रेशियोज आर इक्वल बट थर्ड नॉट इक्वल, ठीक है, देन लाइन विल बी पैरेलल लाइन एंड सोल्यूशन देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख के समझते हैं इसको अपने माइंड में सेट करके रखिएगा।
जैसे हम मान लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड यहाँ पे ले लें 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस केस में हम रेशियो निकालें, यहाँ पे रेशियो निकालें, a1 के प्लेस पे कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू हमें क्या 2 मिल जाएगा, b1 3 और c1 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ये हमारा सेकेंड बन जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। a2 कितना आ जाएगा, a2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, b2 5, c2 माइनस 7। तो हम निकालते क्या है, रेशियो निकालते ना, तो a1 बाई a2 निकाल लेंगे कितना 2/3, b1 बाई b2 करेंगे तो कितना 3/5, c1 बाई c2 कितना -5 अपॉन -7 दैट इज 5/7। अच्छा ये बताइए क्या ये रेशियो इसके बराबर है, नहीं है ना। a1 बाई a2 कितना 2/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3/5, दैट मीन्स a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू क्या b1 बाई b2 है, ठीक है। अगर ये हमें मिल गया दो रेशियो क्या इक्वल नहीं है, ठीक है, तो सोल्यूशन कैसा होता है, वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा है, ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा, ठीक है। सोल्यूशन की बात की जाएगी तो इसमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर लाइन पूछता है कि लाइन कैसी होगी, तो लाइन इसमें क्या आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ठीक है। कैसी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो भी हमारा लीनियर इक्वेशंस दिया गया है उसको कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर रेशियो हम फाइंड कर लेंगे, रेशियो देखेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, अगर तीनों रेशियो हमारा इक्वल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन मिल जाएगा और लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। एंड थर्ड हमारा क्या था, अगर दो रेशियो इक्वल हो बट थर्ड नॉट इक्वल हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हम ग्राफ समझते हैं, ग्राफ क्या कैसे बनाते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन दिया गया है 2 वेरिएबल का, x प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक ये है। दूसरा हमारा क्या गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहला वाला देख लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या 6 माइनस एक्स बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 0 लें, x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 लिया तो अब इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 0, तो 6/3 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू अगर 0 ले लें, यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। ये हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 ले लें, ठीक है, x की वैल्यू 6 ले लें तो y की वैल्यू कितनी 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। पहला ये हमारा हो गया। सेकंड के लिए हम बना लें, ये हो गया x
और ये हो गया y। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 2x अपॉन -3, ठीक है, या 12 माइनस 2x बाई 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 12 बाई 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 लिया, तब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 0, ठीक है, -12 बाई 3 दैट इज -4 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम -2 ले लें यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू -2 लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या हम मान लें 2 ले लें, x की वैल्यू कितने ले लें, 2 ले लें, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 12 से 4 जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 8 बाई 3, ठीक है। कोई दूसरी वैल्यू ले लें, ठीक है, जो कि हमारा पूरा होल नंबर में है। हम मान लें यहाँ पे कितना ले लें, 3 ले लें, f की वैल्यू कितना मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना, ये 6 आ जाएगा, 6 माइनस 12 बाई 3 दैट इज माइनस कितना 6 बाई 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू हमें कितनी -4 मिल रही है इस केस में, सेकेंड वाले लाइन के लिए। एंड x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू कितना -2, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे राइट साइड आपके टर्म्स कैसे होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं। ऐसे अपर जाते हैं तो x एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे आता है तो निगेटिव होता है, ठीक है। इसको मान लिया x डैश और इसको मान लिया y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। ये हो गया 0, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ले लें, यहाँ पे कितना -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे बनेगा, ठीक है। ऊपर जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला देखते हैं, x की वैल्यू 0 है, हम जानते हैं x एक्सिस पे y हमारा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और y एक्सिस पे क्या होता है हमारा, x 0 मिलता है, ठीक है। तो x अगर हमारा 0 हो तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें 2 मिल रही है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 6 है, यानी कि ये, तो y की वैल्यू कितनी 0 मिल रही कि नहीं मिल रही, इस केस पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक लाइन हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। ये कितना 6,0 और ये 0,2, ठीक है। x एक्सिस पे अगर हमने क्या, x एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो एक हमारी लाइन ये बन गई 0 to 6 0। ये कौन सी लाइन है हमारी, फर्स्ट वाली लाइन, x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकेंड क्या है, x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी -4 मिलती है, ठीक है। -4 यहाँ पे कहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3, -2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, y एक्सिस पे x 0 आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा x की वैल्यू 0, ठीक है। -4 0 हो जाएगा, -4 0 और ये कहाँ पे 3, -2, ठीक है, 3, -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, ये कितना 0, -4 हो जाएगा। इसको इस वाली लाइन से मिला दिया,
है। ये हमारी कौन सी लाइन है, सेकंड वाली लाइन कौन सी थी, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, 3 और -2 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे ये 3, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को 6, 0 पे कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या जाएगा, ग्राफी का सॉल्यूशन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए, हमारा जो लीनियर इक्वेशंस दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या x इज इक्वल टू 0 लेंगे। x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 लें, तब देखिए कि x की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट वाले में 6 लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड वाला हमारा क्या दिया गया, 2x - 3y इज इक्वल टू 12 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और, एक वैल्यू हम और फाइंड कर सकते हैं कि y की वैल्यू 0 कब होगी, 0 कब हो जाएगी हमारी, बताइए, जब x की वैल्यू 6 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसमें किया था 0, 0, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ आना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 0, तो ये वाली लाइन हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये हो जाएगी 0, -4 to 6, 0। ये सेकेंड वाली लाइन 2x - 3y इज इक्वल टू 12 एंड फर्स्ट वाली लाइन क्या थी, x + 3y इज इक्वल टू 6। ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करें, 6, 0 पे कट करें। ठीक है, तो ये इसका था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल देखेंगे, उसमें हमारा पहला क्या है, जो अभी हमने लाइंस के करस्पॉन्डिंग बताया ना कि अगर रेशियो आपका इक्वल होगा तब हमें कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, कौन सी लाइन होगी, अगर इक्वल नहीं है रेशियो तब हमारा क्या होगा। ठीक है, और अगर तीनों रेशियो इक्वल होता तो उस केस में क्या मिलता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।